गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो मुझे आपसे वो सुनना है कि आज कौन सा डे है। आज कौन सा डे है? आप लिख के भेजोगे आज कौन सा डे, स्पेशल डे है, आज किसका डे है? नो, सैटरडे तो है ही। उसके अलावा सैटरडे तो है, वो तो मुझे भी पता है सैटरडे था। आज का पजल मेन्यू कंपटीशन, क्विज कंपटीशन था। और एक डे है, कौन सा डे है? हैप्पी फादर्स डे। आज आप वो हैप्पी फादर्स डे अपने पिताजी को हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे जन्म से लेकर हम जब तक हमारे ध्येय तक ना पहुंच पाए तब तक हमें हमारे पिताजी ने हमको मदद की है। हम कोई भी परिस्थिति में है, हमको कोई भी जरूरत है, गाइडलाइन की जरूरत है, कोई भी जरूरत पड़ी तो हम पिताजी हमारे मित्र के समान है। जगत के ताज जैसे हमारे पिताजी को कहा गया है। हमारे पिताजी, माता पिता को भगवान का रूप माना गया है। हमारे पिताजी आदर्श पिता, कि जैसे कि वो हमें गाइड करते हैं, हम हमें बड़े करते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो हमारे पिताजी होते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आंसर कि हमने आपको अपने पिताजी को विश करना, एक कार्ड बनाकर भी आप उसको विश कर सकते हो कि हैप्पी फादर्स डे। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट हमें पाठ बोध में मौखिक प्रश्न, मौखिक क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। फर्स्ट वन देखो, मौखिक क्वेश्चन आंसर में उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था? बेटा हमें और बारिश की बात भी नहीं करनी और कोई फालतू बातें नहीं करनी है। हमें मैसेज में मैंने आपको मना ही किया है कि आपको जो पढ़ाई के लिए कुछ मैसेज भेजना है तो ही बात करनी है। ओके, वो तो सब देख रहे हैं ना, बारिश कब से आ रही है, सब एंजॉय करते हैं, ठंडा हो गया माहौल। वो बात सही है आपकी कि आप बारिश के बारे में बता रही है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे जो मैं करवा रही हूँ वो देखना है। मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मैं आपको पहले समझाऊं, फिर आपको मैं जिसको पूछूं उसको आंसर देना, लेट नहीं होना। नहीं आता है तो मैं, मुझे समझ में नहीं आया फिर से बताओ, मैं फिर से बताऊंगी, लेकिन समझना जरूरी है। ओके, उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था? तो उपवन में राहुल के पिताजी भ्रमण कर रहा था। उपवन में राहुल के पिताजी भ्रमण कर रहा था। दूसरा देखो, उपवन के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उपवन में क्या क्या था, उसका सौंदर्य का वर्णन हमें करना है। उपवन में क्या क्या था? तो उपवन में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे। वो फूल के ऊपर जब ओस की बूंदी आती थी, ओस की बूंद आती थी, और वो बूंद को जब पवन के झोंके से हिलने से वो लहराती थी और फूल की खुशबू आती थी और पक्षी मधुर आवाज में चहचहा रहे थे। उपवन में तरह तरह के रंग बेरंगे फूल खिले हुए थे और उसके ऊपर जो ओस
सी बूंद पड़ी थी, वो पानी जब लहराता था तो उसकी फूल की खुशबू अच्छी आती थी। जैसे आगे यहाँ पे हमें उसका वर्णन किया था, देखो कि जब तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, ओस की बूंदें जब उसके ऊपर पड़ती थी और हवा के झोंके से जब वो पानी लहराता था और फूल की अच्छी खुशबू आती थी और पक्षी अपनी मधुर आवाज में चहचहा रहा था। हम यहाँ पे कह सकते ऊपर में दो चीज, आपको 3-4 सेंटेंस छोटे छोटे याद रखने। एक तो उपवन में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, एक हो गया। अब दूसरा देखो, और उसके ऊपर ओस की बूंदें पड़ी हुई थी, वो बूंदे का पानी लहरा रहा था और सुगंधित हवा चल रही थी। पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे थे। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखो, हंस क्यों गिर पड़ा था? हंस क्यों गिर गया था? एक शिकारी ने उसे तीर से बींध दिया था, इसलिए वह ऊपर से गिर पड़ा था। एक शिकारी ने उसको तीर से बींध दिया था, इसलिए वह नीचे गिर पड़ा था। शिकारी ने उसका शिकार किया था, इसलिए हंस नीचे गिर पड़ा था। ये तीनों क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ पे हो गए। अब हम आगे देखेंगे। आपको यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन दिया है, छोटा सा काव्यांश दिया है, हमें वो पढ़ना है, फिर उसके आंसर नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो लिखना है। तो अब हम पहले देखेंगे, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। मैंने आपको जब काव्यांश कविता में समझाया था कि कोई निरपराध निर्दोष पक्षी को मारे और अन्य व्यक्ति उसको बचाए तो क्या रक्षक और भक्षक दोनों के बीच में जब आपस में झगड़ा हो गया, जिसने भक्षण किया है तो क्या रक्षा करने वाला उसे बचा ले, तो न्याय दया का दानी। न्याय किसको मिलना चाहिए? दया करने वाले को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे कोई निरपराध पक्षी को मारे तो कोई और उसको बचा ले, एक ने मारा है दूसरा बचाता है, तो हम कह सकते हैं कि भक्षक से बड़ा रक्षक होता है और न्याय दया करने वाले को न्याय मिलना चाहिए। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1, निरपराध किसे कहा गया है? ये कविता की बात कहिए कि निरपराध। बेटा अपना वीडियो बंद कर दो। कृष्णा और चाहत, ये मैं जो दिखा रही हूँ ना, यहाँ से आपको फिल्म नहीं दिखेगा। निरपराध किसे कहा गया है? निरपराध हंस को निरपराध का, क्योंकि उसका कोई दोष ही नहीं था, बिना दोष के उसको मारा जाए तो उसको निरपराध कहते हैं। हंस को निरपराध कहा गया है। अब सेकंड देखो, दूसरा, रक्षक और भक्षक किसे कहा गया है?
चलो, रक्षक किसको कहते हैं और भक्षक किसे कहते हैं, दोनों के बारे में बताना है। तो रक्षक, रक्षा करने वाले राहुल के पिता को कहते हैं और भक्षक शिकार करने वाले शिकारी को कहा गया है। रक्षक, वो तो रक्षक और भक्षक की डेफिनेशन देखेंगे। रक्षक किसे कहते हैं कि जैसे रक्षा करने वाले राहुल को पिताजी को कहा, और भक्षक शिकारी को, जिसने उसका शिकार किया था हंस का, उसको भक्षक कहा गया है। लास्ट देखो, काव्यांश का मूल भाव संक्षेप में लिख लिया। आपको इसमें से क्या समझ में आया है, संक्षेप में बताना है कि हमें क्या करना चाहिए, इसका मूल उद्देश्य क्या है। काव्यांश का संक्षेप में हम कहे तो यह है कि किसी निर्दोष जीव को नहीं मारना चाहिए। पहला तो एक सेंटेंस हो गया, हमें कोई निर्दोष जीव को एक तो मारना नहीं चाहिए, और यदि कोई निर्दोष जीव को मारता है तो हमें उस निर्दोष प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई निर्दोष को मारा जाए तो हमें उस निर्दोष की रक्षा करनी चाहिए। पहला क्या है, तो हमें कोई निर्दोष जीव को मारना ही नहीं चाहिए, और यदि किसी ने निर्दोष जीव को मारा है तो हमें उस निर्दोष प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। समझ में आया? आपको क्या करना है, अभी आपको इस काव्यांश से हमें यह दिखाई देता है, यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई निर्दोष जीव को नहीं मारना चाहिए। यदि कोई निर्दोष को मारे तो हमें उस निर्दोष प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। बेटा अभी मैं समझा रही हूँ, पीडीएफ के बारे में मैं बाद में बताती हूँ, ओके? अभी तुम ध्यान रखो पढ़ाई में। चलो अभय पटेल, अब मैं तुझे आंसर देना है जो मैं पूछूं उसका, ओके? अभय, चलो अनम्यूट करो अपना। अभय, तेरा वीडियो ऑन कर। अभय पटेल, जो जब तक कोई क्वेश्चन आंसर आपको समझाए तब तक आप कोई ये चैप्टर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन का डाउट है आपको तो आप मुझे चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपको और कोई पूछना है तो लास्ट 5 मिनट हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि मैं पीडीएफ सेंड करूं होमवर्क का, और फिर जो भी हमें डाउट है, जो भी बात है कि इसके रिलेटिव कोई सी एक्सवाइजेड बात है तो हम लास्ट 5 मिनट करेंगे, ओके? यस, 3 नंबर का फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। काव्यांश का मूल भाव संक्षिप्त में लिखना है कि ये काव्य में से हमें क्या सीखना मिला है। तो यहाँ पे हम यह है, उसका मूल भाव क्या है वो बताना है। किसी भी निर्दोष जीव को नहीं मारना चाहिए। एक बात आपको याद रखनी है, पहला है कोई निर्दोष जीव को नहीं मारना चाहिए, और दूसरा है किसी ने निर्दोष जीव को मारा तो हमें उस निर्दोष प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। आपको तीन सेंटेंस बन जाएगा, 3 वाक्यों में आप दे सकते हो। अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि एक को हम कोई निर्दोष प्राणी को, जीव को नहीं मारेंगे, और यदि निर्दोष को कोई मारता है तो उस निर्दोष प्राणी की हमें रक्षा करेंगे, रक्षा करनी चाहिए, राइट? जो आप दूसरे
दूसरी बातों में ध्यान रखोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आएगा। आप ध्यान से, यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक सामने होता है तो आप खोल के रखो, और मैं कहाँ से करवा रही हूँ वो भी आपको साफ दिखाई दे रहा है, राइट, कि मैं कौन सा क्वेश्चन समझा रही हूँ। वो आपके सामने बुक होती है तो वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, और उसका आंसर मैं यहाँ से जो बोल रही हूँ वो भी आपको तभी समझ में आएगा। आप जो बिन जरूर मैसेज करते हो उसकी कोई जरूरत नहीं है ना, बिन जरूरी बातें करनी है हमें किसी के साथ, वो हम फ्री टाइम पे कर सकते हैं। और मैंने मेरे को बता दिया कि मैं आपको लास्ट 5 मिनट में आपको बताऊंगी कि मैं आपको क्या देने वाले, क्या करना है हमें पीडीएफ के बारे में, जो भी आपको XYZ जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी, राइट। अभी कोई पीडीएफ के बारे में नहीं पूछेंगे। चलो, अभय को मैंने कहा था कि आपको आंसर देना है, उसको अनम्यूट ही किया है। अभय, अभय पटेल, हेलो, मौलिक। चलो नेक्स्ट, ध्रुवी जोशी, मौखिक क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में है, ऐसा है। चलो नेक्स्ट बार हम रिपीट कर लेते हैं, हम आपको भी पूछूंगी, मैं भी आंसर दूंगी, ओके। ध्रुवी, चलो मौखिक क्वेश्चन आंसर देखो। फर्स्ट वन है, उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था? चलो कौन बताएंगे, उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था? कौन बताएंगे? अभय को तो अनम्यूट किया है लेकिन उसकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैं बताऊं? आप बता, कौन बोल रहे हैं? ध्रुवी। ध्रुवी बोल रहे, हाँ बता। उपवन में महाबुद्धा भ्रमण कर रहे थे। उपवन में राहुल के पिताजी भ्रमण कर रहे थे। उपवन में राहुल के पिताजी भ्रमण कर रहे थे। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आर्या। आर्या, उपवन के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। चलो एक बार मैं बताती हूँ फिर आपको बताना है। उपवन कैसा था? उपवन में तरह तरह के फूल खिले थे, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा आप लिख सकते, और उसके ऊपर ओस की बूंदें भी पड़ी थी। जब वो बूंद पानी से लहराती थी, उसी साथ उसकी खुशबू, सुगंध हवा के साथ आ रही थी और पक्षी चहचहा रहे थे। चलो अब कौन बताएगी ये वाला? आवाज तो फुल है बेटा, शायद बारिश की वजह से नेट का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। उपवन में, उपवन के सौंदर्य का वर्णन आपको करना है। उपवन का सौंदर्य कैसा था? विश्वा बताएगी। चलो विश्वा, विश्वा एक मिनट, विश्वा, विश्वा तांबड़िया। चलो विश्वा, उपवन के सौंदर्य का वर्णन बताना है। उपवन कैसा था? यस मैम। उपवन में कहीं कहीं के फूल खिले थे, हल्के झोंके से फूल हिल मिल रहे थे और पानी लहराता था और
मधुर आवाज में पशु पक्षी गुनगुना रहे थे। ओके, वेरी मैम गुड, डन। यस डन। चलो इसके बाद कि उपवन का वर्णन करें तो हमको तुरंत दिमाग में आ ही जाता है कि उपवन का सौंदर्य का वर्णन है। तो यहाँ पे तरह तरह के फूल, अलग अलग रंग के फूल खिले हुए थे और उसके ऊपर जो ओस की बूंदे गिर रही थी, वो बूंदे जब पानी हवा के साथ लहराती थी तो वो उसकी खुशबू सुंदर आ रही थी और पक्षी चहचहा रहे थे। हंस क्यों गिर पड़ा था? मैम मैं बताऊँ? चलो धारा बताएगी। धारा को मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं बताऊँ ध्रुवी? मैं बताऊँ ध्रुवी? चलो राजे बताएगा। वो इसको भी कभी कभी लेना पड़ता है। मैं बताऊँ ध्रुवी? राजे, चलो राजे बताएगा। ध्रुवी तेरी बारी बाद में, पहले इसको। चलो राजे, हंस क्यों गिर पड़ा था? हंस को तीर लगा था इसलिए वह गिर पड़ा था। शिकार ने उसको तीर से शिकार किया था इसलिए वह गिर पड़ा था। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, इसके बाद निरपराध किसे कहा गया है? चलो ध्रुवी, निरपराध किसे कहा गया है? हेलो, निरपराध किसे कहा गया है? देव बताएगा निरपराध किसे कहा गया है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि किसको निरपराध माना गया था। निरपराध हंस को निरपराध कहा गया है। राइट। चलो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, रक्षक और भक्षक किसे कहा गया है? मैं रिपीट इसलिए करवाती हूँ कि आपको समझ में आया है, मुझे वो जानना है कि आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है। तो आपको अच्छी तरह से मैंने यहाँ से बताया, फिर आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, वो जानने के लिए हम रिपीट करते हैं। ओके, चलो रक्षक और भक्षक के बारे में कौन बताएंगे? किसी को नहीं आता है? चलो मैं ही आप में से किसी को ढूंढू। ओके, मैं मेरी ओर से ही किसी को पूछ लेती हूँ, जैसे कि होमवर्क चेक करती हूँ वैसे ही। हीर, चलो हीर बताएगी। हीर सीतापरा। रक्षक और भक्षक कैसे किसे कहा जाता है? पिक्चर दिखाई दे रहा है ना तेरे को? मैं यहाँ पे पेन रखा है, वो क्वेश्चन तुझे आंसर बताना है। हीर, हैंसी बताएगी। चलो हैंसी, एक मिनट। हैंसी, हीर के बाद हैंसी हो रहा। वेरी गुड बेटा। चलो सामने से बोलते हो ना आपको, मुझे अच्छा लगता है कि मैं मिल। यस मैम। रक्षक और भक्षक किसे कहा गया है? यस मैम। रक्षक उसे कहा गया है जो जो पक्षी और जो रक्षा करता है, रक्षा करने वाले को। जो मैं रक्षक उसे कहा गया है जो रक्षा करने वाले को रक्षक कहता है, और भक्षक वो होता है और भक्षक शिकारी को, जो उसका शिकार करने वाले शिकारी को भक्षक कहते हैं। और रक्षक, रक्षा करने वाले राहुल के पिता को कहा गया था। रक्षक, रक्षा करने वाला राहुल को पिता को कहा गया था। और भक्षक, शिकारी, शिकार करने वाले
शिकारी को कहा गई। ओके, चलो नेक्स्ट। उसके बाद रक्षक होता है जो सबकी रक्षा करता है, उसे रक्षक कहते हैं। वेरी गुड। और भक्षक यहाँ पे किसको कहा गया? राहुल के पिताजी ने रक्षा की थी, इसलिए उसको रक्षक। और भक्षक शिकारी को, शिकारी ने उसका शिकार किया था। यस। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, काव्यांश का मूल भाव हमें संक्षेप में बताना है। 2-3 लाइन में हमें उसका आंसर बताना है कि काव्य का मूल उद्देश्य क्या है, क्या कहते हैं हमें इससे से क्या सीख मिलती है। चलो कौन बताएंगे? इजी है, हमें निर्दोष जीव वाला मैंने लास्ट में आपको बताया ना। आखिर तक वही शिकारी था बेटा, आखिर तक शिकारी को ही कहे जाते थे। देव वो वेदांत वही शिकारी आखिर तक कहा जाता था। वेदांत चलो तू ही बता। हेलो मैम। यस बेटा। मैम आप पीडीएफ भेजोगे? मैंने अभी उसके बारे में मना किया ना, क्या आप अभी कोई उससे नहीं पूछोगे। चलो वेदांत, यहाँ पे हमें संक्षिप्त में बताना है कि हमें यहाँ से क्या सीखना मिला है। किसी भी निर्दोष जीव को नहीं मारना चाहिए, और कोई निर्दोष जीव को मारता है तो उस निर्दोष प्राणी की हमें रक्षा करनी चाहिए। चल बता, आप बोलने की कोशिश करो, मैं आपको भिलवाने के लिए बार बार रिपीट करती हूँ। 3-4 बार हम क्यों रिपीट करते हैं? मैम बोलते हैं फिर आप बोलो तो आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम रिपीट करते हैं। चलो, काव्यांश का मूल भाव यह है कि हमें किसी निर्दोष जीव को नहीं मारना चाहिए, और यदि निर्दोष जीव को कोई मारे तो हमें उस निर्दोष प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। चलो अब तू बोल, मैंने बोला वैसा ही तुझे बोलना है, राइट? चलो स्टार्ट। हमेशा निर्दोष जीव को मारना नहीं चाहिए, और अगर कोई निर्दोष जीव को मारता है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। वेरी गुड। हमें क्या करना चाहिए कि निर्दोष प्राणी की, जैसे यहाँ पे राहुल के पिताजी ने उसकी रक्षा की थी, और शिकारी ने जैसे हंस को मारा था तो उसको बचाया था, तो ये हमें जीव के प्रति दया रखनी चाहिए। चलो इसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर एक्सरसाइज, लिखित प्रश्न के उत्तर। चलो वो कौन बताएगा? आखिर तक उपवन में क्यों आया था? वो उपवन में क्यों आया था? किस लिए वो उपवन में आया था? घूमने आया था, शिकार करने आया था? चलो जिंसू बताएगा। आखिर तक का मतलब है शिकारी। उपवन में क्यों आया था? चलो एंजल बताएगी। किसी किसी को मेरी आवाज घट होती आ रही है, और किसी किसी को क्लीन सुनाई देता है, किसी किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आप ध्यान से सुन लो, आखिर तक उपवन में क्यों आया था? कभी शायद थोड़ा बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। आखिर तक उपवन में शिकार करने के लिए आया था। वेरी गुड। याग्नि बेटा मेरी आवाज नहीं आएगी, कभी कभी आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी मेरा हो जाता होगा, तो शायद मेरी आवाज आपके तक नहीं पहुंच पा रही है, राइट? तो चलो ठीक है, आखिर तक उपवन में आखिर करने आया था, या आखिर तक
इसका मतलब शिकारी उपवन में शिकार करने आया था। हम दोनों तरह से आखे टक की जगह हम शिकारी भी उसका लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट, आखे टक किस बात की हट कर रहा था और क्यों? चलो पहले मैं बताती हूँ आपको कि आखे टक किस बात पर हट कर रहा था। आखिर घायल हंस को अपने पास लेने के लिए वो हट कर रहा था और उसने अपने तीर से हंस को घायल किया था और वह घायल हंस पर अपना अधिकार जता रहा था। 3 सेंटेंस है इधर। एक तो शिकारी ने हंस को घायल किया था और वो हट कर रहा था कि ये हंस मुझे चाहिए, और दूसरा घायल हंस पर अपना अधिकार जता रहा था। मारकर तीर उसने मारा था, तीर से शिकार किया था, फिर भी वो हंस को लेना चाहता था। राहुल के पिताजी के पास से वो लेना चाहता था। तो हम कह सकते हैं कि आखिरकार घायल हंस पर अपने पास लेना चाहता था और उसने हंस को तीर से मारा था, इसलिए घायल हंस पर अपना अधिकार है ऐसा कह रहा था। तीसरा देखो, बात न्यायालय तक क्यों चली गई? बात न्यायालय अदालत तक क्यों पहुंच गई थी? हम उसको भी अदालत कहते हैं, न्यायालय को। और एक है जो राजा के दरबार में उसका न्याय होता है। बात न्यायालय तक क्यों चली थी? तो उसमें हम कह सकते कि घायल हंस को राहुल के पिताजी ने उसे बचाया था। एक लाइन हो गया, राहुल के पिताजी ने उसे बचाया था और शिकारी उसको, वह शिकारी को नहीं देना चाहते थे। राहुल के पिताजी ने हंस को बचाया था, वह शिकारी को नहीं देना चाहता था, मगर शिकारी उस पर अपना अधिकार जताकर उसके पास से हंस लेना चाहता था और दोनों पक्ष में आपस में झगड़ा हो गया। तब बात न्यायालय तक चली गई। बात न्यायालय तक कैसे गई? तो राहुल के पिताजी ने हंस को बचाया था, वो शिकारी को देना नहीं चाहते थे और शिकारी उसके ऊपर अपना हक जता रहा था। दोनों पक्ष में वाद विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, इसलिए बात न्यायालय तक जा पहुंची थी। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, राहुल को निर्णय कर इसका। उसकी यशोधरा माँ उसे जब कहती है निर्णय करने के लिए कौन कह, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमको दिया है। तो निर्णय करने के लिए माँ यशोधरा राहुल से कह रही है, किस बात का निर्णय करने के लिए कहा जा रहा है? रक्षक बड़ा या भक्षक बड़ा, यह बात का निर्णय करने के लिए कहा जा रहा है। रक्षक बड़ा होता है या भक्षक बड़ा होता है? यह बात का निर्णय करने के लिए उसने कहा था। माता यशोधरा राहुल से पूछते हैं ना बीच में कि तू ही बता बेटा, इसमें न्याय किसको मिलना चाहिए? तो कौन उसे पूछते हैं निर्णय करने के लिए? तो माँ यशोधरा उसे पूछती है और किस बात का निर्णय करने के लिए पूछ रही है? तो रक्षक
बड़ा है या भक्षक रक्षा करने वाला बड़ा या भक्षा करने वाला बड़ा, वही बात उसे पूछ रही है। चलो आज का हमारा क्लास यहाँ तक हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे। ये वाला एक्सरसाइज आप टिक कर लो, यहाँ पे डेट डाल दो। नो टाइम इज ओवर, वो टाइम ओवर नहीं हुआ, 12 बजे तक हमारी क्लास है, राइट। हम 10 मिनट एक्स्ट्रा जो डिस्कस करना होता है, पूछना होता है, उसके लिए 5-7 मिनट रखते हैं। आप यहाँ पे डेट डालो। यस बेटा, आप बोलिए। मैम आप ये क्वेश्चन आंसर का आज भेज दोगे ना PDF? हाँ भेज दूंगी, लेकिन आप 20-20 में से बार-बार क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो मैं आप लेट भेजूंगी। अभी सबको बोल रहे हो बेटा बार-बार ये क्वेश्चन क्यों पूछते हो? आपको यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, समझना है। फिर मैंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर का PDF जैसे मैंने भेजा है वैसा मैं ये समझ जाएगी, फिर हमको मिल जाएगा, राइट। आप यहाँ पे डेट लिखो और होमवर्क लिखो। ये वाला जो मौखिक क्वेश्चन उत्तर है, मौखिक क्वेश्चन आंसर, ये 3 है, वो आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर अच्छी राइटिंग में आंसर लिखना है। और ये मंडे को मैं चेक करूंगी, राइट। और ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो आपको इसमें ही लिखना है, टेक्स्ट बुक में ही करना है। और 3 नंबर जो है वो आपको नोटबुक में करना है। अच्छे से अच्छी राइटिंग में 2 पेन का यूज कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये 2 एक्सरसाइज फिर आप या कोई मैसेज करके नाम लिखे बिना मैसेज करते कौन सी क्लास से बोल रहे कौन है, तो आप जो अच्छे से देखोगे समझ लोगे तो आपकी पूछने की जरूरत नहीं होगी कि ये होमवर्क में है 19 डेट को मौखिक क्वेश्चन आंसर और लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 2 एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, राइट। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर भेजोगे। हाँ अभी भी पूछ रहा है, फिर भी मैंने बता दिया कि भेज दूंगी। ये वाला आपको होमवर्क में कल मंडे को करवा दूंगी। ये एक्सरसाइज बाकी जो इनकम्प्लीट है वो मंडे हो जाएगा। चलो यहाँ तक हम रखते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नो डाउट। ओके बेटा, चलो किसी को नो मैम, नो डाउट। ओके बेटा, किसी को डाउट नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, हम धीरे धीरे क्यों करें, क्वेश्चन आंसर हमको समझ में आ जाएंगे तो हम आसानी से अपने आप लिख सकते हैं। इसलिए हम 2 बार रिपीट करते हैं और 1 बार फिर लिखेंगे, तो 2-3 बार हमारा रिवीजन हो जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन चैप्टर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आंसर समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। डाउट नहीं है किसी को कुछ, और किसी को कुछ पूछना है PDF आ जाएगी आपको, क्वेश्चन आंसर होमवर्क में करना, और इसके आंसर में आपको कभी भी पूछ सकती हूँ। क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना पड़ेगा उसका। डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, और किसी को कुछ नहीं है, PDF आपको मिल जाएगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटा कि टाइम ओवर हो गया, ओके। ओम मेरे पास टाइम टेबल है बेटा, टाइमिंग भी लिखा है, टाइम टेबल भी मेरे सामने है, सब कुछ। अब नेक्स्ट टाइम सबको बोले हुए ऐसी गलती मत करना, राइट।
Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming. Ma'am left. Ma'am left the meeting. We also left. Ma'am has left. Okay.